हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स गाइस, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो भी आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल, यानी कि आज यहाँ पर बातें होने वाली है वो भी सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में। अनुपमा के करंट ट्रैक में आप सभी देख पा रहे हैं कि अनुपमा ने फैसला लिया है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़कर चीजें करेंगी, अब पीछे नहीं आएंगी। 5 साल वो काल कोठरी में रही हैं, उस काल कोठरी में रहकर भी उन्होंने यहाँ पर जोशी बैंड जैसा बड़ा चैनल बनाया और अब यहाँ पर वो आकर जो है पुरानी बातों पुरानी यादों में बहकर अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकती, जिस चैनल की वजह से आज वो इतनी मुकाम पर पहुंची है कि अमेरिका जैसे रेस्टोरेंट में वो काम कर पा रही हैं। तो वो अब यहाँ पर अनुज और आध्या जो कि लाइफ में आगे खुश हो गए थे, उनकी हंसती खेलती दुनिया में अपनी जगह नहीं बनाएंगी। वो खुश है तो खुश रहने देंगी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगी। आगे क्या क्या होगा चलिए देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। इस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा में अब अनुपमा से प्यार का इजहार कर देगा यशदीप। तमाशे के बाद भी श्रुति को नहीं छोड़ेगा अनुज। जी हाँ, कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज का एपिसोड और कल के एपिसोड में क्या होगा तो हमने आपको बता ही दिया है कि अब श्रुति यहाँ पर अनुपमा के पास इस उम्मीद से जाएगी कि वो अनुज और आध्या को फिर से अपना ले, क्योंकि वो यहाँ पर जो है अब अनुज के साथ नहीं रहना चाहती। अनुज की खुशियों से ही उसे प्यार है और अब वो आध्या को अनुपमा से मिलवाने की भी ट्राई करेगी, ऐसा यहाँ पर खबरें आ रही हैं। तो वहीं बात की जाए शो के करंट ट्रैक की तो टीवी सीरियल अनुपमा में सबसे बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। अनुपमा और अनुज की मुलाकात हो चुकी है। मजेदार बात तो ये है कि अब श्रुति के सामने भी अनुज और अनुपमा के रिश्ते की पोल खुल गई है। बीते एपिसोड में श्रुति तकलीफ में भी अपना बर्थडे अनुज के साथ मनाती है और दूसरी तरफ अनुपमा अनुज के सामने अपना दर्द बयां करती है। साथ ही साथ किंजल के भी अपकमिंग एपिसोड में श्रुति अनुज से बड़ा सवाल करेगी। वो अनुज से पूछती है कि तुम और अनुपमा 5 साल से दूर हो लेकिन आज भी प्यार है। मैं तुम्हारे साथ कब से रह रही हूँ लेकिन मुझसे प्यार कभी नहीं हुआ। इस पर अनुज श्रुति से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। आइए आपको बताते हैं कि आगे और क्या क्या होगा। जी हाँ, श्रुति के सामने अनुपमा के लिए प्यार जाहिर करेगा अनुज। आगे देखने को मिलेगा कि अनुज की बात सुनकर अनुपमा जहाँ पर अपना फैसला सुनाकर चली गई हैं, लेकिन श्रुति की बात सुनकर अनुज कहता है कि दिल की जमीन पर दूसरा नाम लिखने के लिए एक नाम मिटाना पड़ता है, लेकिन मैं अनुपमा का नाम नहीं मिटा पा रहा, वो और गहरा होता गया है। ये सुनकर श्रुति टूट जाती है और अनुज को अकेला छोड़ने के लिए बोल देती है। इस दौरान अनुज एक बार फिर श्रुति से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा किंजल के घर जाने की जिद करती है, लेकिन किंजल उसे कहीं नहीं जाने देती है। किंजल इस मौके पर यशदीप को बुला लेती है और बोलती है कि कभी कभी फैमिली से ज्यादा दोस्त की जरूरत होती है और ऐसे में अनुपमा से अपने दिल की बात कह देगा यशदीप। जी हाँ, अब तो आगे जो हम कह रहे थे ना तीसरी शादी का, उसकी शुरुआत लगता है कि आज के एपिसोड से हो गई है, क्योंकि बातों ही बातों में यशदीप ने अनुपमा के लिए अपने दिल की बात जो कह दी है। जी हाँ, शाह हाउस में जहाँ अनुपमा को प्यार नहीं मिला, धोखा मिला, शाह हाउस के बाद कपड़े हाउस में प्यार मिला, लेकिन शाह हाउस की जिम्मेदारियों की वजह से उसे घर छोड़ना पड़ा और अब यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है यशदीप से। तो वहीं बात होगी अब शाह हाउस की। तो शाह हाउस में पाखी और अधिक की फाइट खत्म करने के लिए वनराज अधिक से बात करता है। वो अधिक को उसकी बेटी से महीने में एक बार मिलने की परमिशन देता है। दूसरी तरफ किंजल के घर में अनुपमा को देखकर परी खुश हो जाती है और अनुपमा को उसी के साथ रुकने के लिए कहती है। इस मौके पर यशदीप अनुपमा को छुट्टी लेने के लिए कहता है, लेकिन अनुपमा ऑफ के लिए मना कर देती है। वो बोलती है कि मैंने सबको परेशान कर रखा है, मैं अकेली हूँ और सब परेशान हैं, अब ऐसा नहीं होगा। मैं अब अपना सारा ध्यान काम पर लगाऊंगी, मैं अब जाऊंगी नहीं कहीं। ये सुनकर यशदीप खुश हो जाता है और बोलता है अब आपको सिर्फ आगे देखना है और बिजी आपके साथ है। इस दौरान यशदीप भी ये भी कह देता है मैं आपको खोना नहीं चाहता। ये सुनकर किंजल और अनुपमा हैरान रह जाते हैं, लेकिन यशदीप फिर बोलता है कि मैं ऐसे एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहता हूँ। तो वहीं श्रुति से सवाल जवाब करेगी आध्या। जी हाँ, घर लौटने पर अनुज अनुपमा से यहाँ पर फोटो दिखाने के लिए
बात कहती हुई आद्या नजर आने वाली है। अनुपमा में आगे देखने को मिलेगा कि रेस्टोरेंट में इतने सारे तमाशे होने के बाद श्रुति अनुज के साथ ही घर पर आती है। दोनों को साथ देखकर आद्या के सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं, लेकिन अनुज उन्हें टालकर कमरे में चला जाता है और आद्या श्रुति से कमरे में जाकर भी पूरे दिन पर क्या क्या हुआ सवाल करती है। लेकिन आद्या उसे पर्सनल यहाँ पर सवाल करती है, लेकिन उसे किंज जो है आप सभी की यहाँ पर प्यारी से श्रुति पर्सनल बोलकर छुपा लेती है। अब जहाँ पर श्रुति अपने दिल का दर्द बताने से अपना राजी नहीं हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जिस तरीके से अनुज अनुपमा अब एक होने के बजाय दूर हो रहे हैं और श्रुति जिस तरीके से अनुपमा से ये कहती हुई नजर आ रही है कि अनुज उसकी वजह से कंप्लीट हो रहा है। ये सारी चीजें तो अच्छी है ना, लेकिन फैंस क्या कह रहे हैं चलिए आपको बताते हैं कि फैंस इस पूरे ट्रैक को देखकर क्या कहते हैं। वो कहते हैं इस दिल की दवा एक माँ और एक बच्चा ही है, तो वहीं अनुपमा ने खुद ही रोना चूज किया है। जबरदस्ती मालती देवी को जबरदस्ती घर में रखा, बरखा के साथ जॉइंट फैमिली बनाई। अब अनुज ने उनकी बातों में आके कुछ कह दिया तो घर छोड़ दी। छोटी अनु तब इतनी बड़ी नहीं थी कि उनके इल्जाम लगाने पर तलाक ले लिया जाए। हर बार उनको एक मौका ही मिलता है उड़ने का, सेम डायलॉग। तो वहीं ओ यस दी किंजल फैमिली हैव रिसीव्ड देयर मेड हु आल्सो लुक लाइक वन। वाओ, हाउ इज अनुज कपाड़ा इन लव विद दिस मेड। सीरियल में कितने प्यारे कैरेक्टर थे, भैरवी, रोमिल, अंकुश भैया, सारे जी के, मुक्कू, देविका, सबको भुला बस देवी, किंजल, अनुपमा और देवता। दीपू को कौन देखना चाहेगा, बंद कर दो अब। फॉर वंस इन योर लाइफ अनुपमा टेक advice and take time out and sort your out and go and buy a new sweater in these sales। फैंस यहाँ पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि अच्छी डिसीजन लो और अपना नया स्वेटर लो। अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग मिस मत करेगा। तो देखा आपने कि शो के आगे आने वाले एपिसोड में अब एक दो नहीं बल्कि काफी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीजें आगे की और आप लोगों को जाती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले ये कि श्रुति यहाँ पर अनुज और यहाँ अनुपमा के लिए बड़ा कुर्बानी देंगी और बड़ी कुर्बानी ये है कि वो यहाँ पर अपने 4 साल के प्यार को भुला देंगी, क्योंकि इस पूरे सीरियल में अनुपमा को ही महान दिखाया है। बाकी सारे किरदार एंड में जाके नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इतने सारे किरदारों के बाद नेगेटिव किरदारों के बाद फाइनली श्रुति को पॉजिटिव दिखाया गया है, जो यहाँ पर इतना कुछ सच जानने के बाद भी गुस्सा होने के बजाय वो यहाँ पर अनुपमा से ये कहने आई है कि अनुज और आप एक साथ मिले तो कंप्लीट हुए 4 साल। अनुज के साथ रहने के बाद भी मैं और आद्या और यहाँ पर अनुज एक फैमिली नहीं बन पाए, लेकिन आपके आने के बाद सब कुछ अब मुझे ठीक लग रहा है। क्या श्रुति की बातों को मान लेंगे अनुपमा और बढ़ाएंगे अनुज की तरफ अपना कदम? आपका क्या है कहना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।